ये पाक से ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मोमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी हमसे नहीं हो पा रहा, हम इतना भी नहीं कर सकते, ये भी हमसे ना हो पाएगा। इतना निकम्मापन, हमें अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए। आप अपने हाथ खड़े कर दें और कह दें भाई हमसे ये ना हो सकेगा, हमसे ना हो सकेगा। जो इतना निकम्मापन है हमारे इदारों में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वहाँ पर जो यूक्रेन में सिफारत खाना है हमारा, वहाँ के लोग हमारे स्टूडेंट्स के साथ, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ कर रहे हैं, उसका सबको नज़र आ रहा है। जो वीडियोज़ और जो तस्वीर और उनके इंटरव्यूज़, उनकी जो वीडियोज़ में जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, वो सब कुछ पता चल रहा है। यानी वहाँ पर गोलियों की बौछार हो रही है, गोली पर गोली चल रही है, ठंड से फ्रीजिंग एक कोल्ड है वहाँ पर। और एक मासूमा जो कि हैदराबाद की स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर ये बताया है कि उन्होंने सिर्फ जो वहाँ का सिफारत खाना पाकिस्तान का, उसने सिर्फ एक काम किया है, और वो ये कि उनको बस फराहम कर दी। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि उनको एक बस प्रोवाइड की कि ये लें, इसमें बैठें और जाएं, यहाँ से निकलें। और उन्होंने कहा कि उस बस ने हमें पोलैंड के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर उतार दिया, और वो 30 किलोमीटर वो चल कर वहाँ पर जा रहे हैं बॉर्डर तक। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेइंतहा ठंड, गोलियाँ चल रही हैं, और ना खाने को ना पीने को। आप सोचिए कि कई दिन माइल्स, कितने माइल्स वो चल रहे हैं, और फिर वो पहुंच पाएंगे उस बॉर्डर तक। और वहां पर मैंने देखा पाकिस्तानी बच्चे भी वहां पे फंसे हैं, और वहां पे इनफैक्ट पाकिस्तानी बच्चे कांटेक्ट किसे करें, वहां तो एम्बेसी छोड़ के भागे हुए हैं वो लोग, किसी और सिटी में उन्होंने एम्बेसी ली। और खबर ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि आप बच्चों को बोल दिया है कि आप अपने आप पहुंच जाइए वहां पे, जहाँ पे पोलैंड के बॉर्डर पे जहाँ पे एम्बेसी इन्होंने खोली है, वहां तक अपने आप पहुंच जाइए, उसके बाद हम देख लेंगे। तो कुछ बच्चों ने किया क्या है कि वो अपनी गाड़ी के आगे इंडियन फ्लैग लगा करके वो निकल गए हैं और वहां पे लोकेशन पे पहुंच गए हैं। करीब इनफैक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फिगर थी 25-26 कुछ ऐसी फिगर थी कि बच्चे वहां पहुंच गए, उनको तो आज ही निकाल दिया जाएगा। 5 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जिस दिन मैच होता है, उस दिन उस टीम को लग रहा है कि उनकी जान खतरे में। आप क्या समझते हैं, ये जो है, ये तमाम सूरत हाल क्या दुश्मन की साजिश हो सकती है कि पाकिस्तान में खेल के मैदानों को वीरान रखा जाए? पुतिन ने एश्योरेंस दिया था कि कोई भी इंडियन फ्लैग लेकर के आ रहा है तो हम उसको, हमारी आर्मी उसको हेल्प करेगी कंट्री से बाहर निकलने में। पाकिस्तान का कोई ऐसा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां 2 दिन रहे थे, पता नहीं बिरयानी खा के आ गए, लेकिन ऐसा कोई एश्योरेंस पाकिस्तान को नहीं मिला था, इंडिया को मिल गया था। दुश्मनों की जब भी कुछ चार होती है उसमें पाकिस्तान फेल क्यों होता है? दुश्मन जो भी करता है आप उसमें लूजर नजर आते हैं। मेरी जाती राय है, ये जो अफगानिस्तान के बारे में जितने जश्न मनाए गए हैं, जितने आपने इस्लामाबाद पे तालिबान के झंडे लगाए हैं, उसका ट्रेलर शुरू हो चुका है। जाहिर है टीटीपी का जितना जो उन्होंने वजीरिस्तान में और जो उन्होंने क्लेम किया कि हमने बड़े शॉर्ट पीरियड में तकरीबन 35 के लगभग हमले किए हैं, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट तो निकलने थे, उसके रिजल्ट तो आने शुरू हो गए। ये भारत की ख्वाहिश है, भारत की कोशिश है, और भारत ने जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया। वरना सेनेट में जो हेयरिंग्स हुई हैं, जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने जो हेयरिंग्स में जवाब दिए हैं सवालात के, उसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं कि इन्होंने तालिबान की मदद की थी। अफगानिस्तान में दुनिया भर की इंटेलिजेंस अमेरिका की सपोर्ट में वहां मौजूद थी, तमाम नेटो कंट्रीज की, और हर तरह की इनके पास सर्वेलेंस मौजूद थी। कहीं कोई अगर सॉलिड सबूत या कोई ऐसी चीज होती तो जरूर मिलिट्री लीडरशिप वहां जिक्र करती, वो नहीं हुआ। लिहाजा पॉलिटिकल साइड पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी
कि वो जो 22 सेनेटर्स ने एक उठा के एक वो बिल पेश किया है, वो एक पॉलिटिकल मनूवर है और वो प्योरली इंडियन प्रोपेगेंडा पे। आप सोचिए, पंजशीर का उन्होंने उसमें कहा जी पाकिस्तान का पंजशीर में रोल देखिए, क्या दुनिया पूरी ने डिनाई नहीं किया? पेरिस में उन्होंने इनकी फेक इंडिया की वो फेक खबरें जो है वो वहां पे उनको चलाया कि देखें, इन्होंने वीडियो गेम्स में से लेकर तस्वीरें तो ये ली। अमेरिकन बुद्धू हैं, झल्ले हैं, उनको नहीं पता कि ये वीडियो गेम से ली थी, लेकिन इट इज ए पॉलिटिकल मनूवर जो कि उन्होंने आपको किसी न किसी तरह अंडर प्रेशर लाना और हो सकता है सैंक्शन भी लगाएं। ये वो काम उधर चल रहा है जो कि भारत के मुकाबले या भारत के पूरे एक मुहिम की वजह से